लोग को जो इंटरव्यू देते हो, शायद वो जमाना रहा होगा जब आपके पास बिजली नहीं थी, तो टीवी होना ही नहीं था। तो टीवी वालों को कैसे इंटरव्यू देता है, इसका इल्म भी नहीं होगा। अखबार भी आते नहीं थे गाँव में, आते थे तो पढ़ने वाले लोग नहीं थे। लेकिन अब दौर बदल गया। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 2023 का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जो जीता हुआ है उसको टिकट देगी पार्टी, उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो टिकट आपको मिल गया, आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हो, मैं वो जानना चाहता कैसे देखे मतलब? हूँ। आपकी नजर में चुनाव कैसा है? चुनाव तो यूं है कि जमाने के अनुसार अब चुनाव का फैशन बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया है। पहले ये वाहियात खर्चा, वाहियात मीटिंगें, फिजूल आदमी इकट्ठा करना, ये सिस्टम नहीं था। आपकी नजर में वाहियात को और थोड़ा सा समझाइए, वाहियात क्या आपकी नजर में? बिना मतलब जरूरत बिना ज्यादा बातें करना, ज्यादा दिखावा करना, ये आजकल बढ़ गई है। पहले ये दिखावा नहीं लेकिन था। अब इस दिखावे से ही वोट बदलता है, ये भी सच है। हाँ, बदलता। तो आप इस दिखावे में, और जो आप राजनीति करते आए हो, अब ये जो दिखावे का आ गया, ये मोबाइल पर आ गया है ना, ये डीजे बज गया, आप कैसे देखते हो? ये सही है बदलाव? इस तरह से राजनीति हो सकती है? नहीं, हो नहीं सकती है, लेकिन हो गई है तो वो सबको करना पड़ेगा। तो फिर वो वाहियात खर्चे आप भी कर रहे हैं? हम तो वाहियात खर्चा दूसरों से बहुत कम करते हैं। बड़ा खर्चा कहाँ होता है? बड़ा खर्चा तो जिनके पास बड़े पैसे हैं वो करते नहीं, हैं। आपका बड़ा खर्चा क्या है? बड़ा खर्चा तो और तो कुछ नहीं है, ये गाड़ी के तेल का ही होता है। क्या लग रहा है अमीन साहब, ये चुनाव इस बार, 84 साल की उम्र है, फिट है एकदम? फिट है। कितना घंटा आज दिन में घूम लेते हैं आजकल? मैं हाँ, मैं सुबह 8 साढ़े 8 निकलता हूँ ठीक है। और शाम को 8 बजे तक आ जाता हूँ। 12 घंटे? तो वो तो जवान ही हो गए आप। हाँ, जवान हो गए। 12 घंटे घूम रहे तो जवान है। क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या, चुनाव जीतना मजबूरी है, या इस दौर ने आपको ऐसा मजबूर कर दिया 12 घंटे घूमना पड़ रहा है? चुनाव जीतने के लिए घूमना पड़ता है। पहले जब चुनाव जीतते थे, इस बार जब जीतोगे, क्या फर्क आ गया अमीन साहब? फर्क यही है कि आजकल ज्यादा काम हो गया, पहले इतना नहीं था। कहते हैं कि जिनको आपने राजनीति सिखाई, आज उनके साथ युवा बहुत ज्यादा है, नए बच्चे उस खेमे में। ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। पिता, दादा, वो तो रह गया अमीन साहब के पास, पोते और बच्चे चले गए उधर, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर वो कोशिश करते हैं ज्यादा दिखाने की। अमीन साहब, मुझे एक चीज जानना था, आप जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति की चौसर क्या है? आप खेलते कैसे इस राजनीति को? राजनीति तो हम तो असूल की राजनीति करते हैं। लेकिन अब राजनीति तो वो जिसमें नीति ना हो, फिर आप नीति वाली राजनीति कैसे करते हैं? उसूलों वाली राजनीति बड़ी मुश्किल है। हम तो नीति वाली करते हैं। आखिर नीति को ही देश को मानना पड़ेगा, और फिलहाल भले ही मत माने, आखिर नीति बिना मुल्क नहीं चलेगा। कितना डेवलपमेंट पे बात करेंगे, आप तो इतने सालों से यहाँ देख रहे हैं, विकास की भी बात होती है, सारी चीजें, विकास एक सतत प्रक्रिया है, होती रहेंगी। लेकिन अभी भी बुनियादी जरूरत क्या लगता है कि अमीन साहब को इतने साल की राजनीति के बाद में भी लगता है कि अब मुझे और इस क्षेत्र में इतना कर देना है? कुछ ऐसा कुछ लगता है? आप अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो डिमांड्स आती होंगी लोगों की, तो किस तरह की लोगों की अभी भी डिमांड है आपसे? हाँ, थोड़ी सी है। सड़कों को लेकर? नहीं, सड़क तो हमारे हर गांव पहुंच गई है,
कोई गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से न जुड़ा हो। एक वो भी दौर था जब आपकी अपनी ढाणी सड़क से नहीं जुड़ी हुई थी। आपने मुझे ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी अपनी ढाणी सड़क से नहीं जुड़ी। अब तो वो तो जुड़ गई। नहीं नहीं, अब कोई गांव सड़क से वंचित नहीं है। अमीन साहब, इस पूरे पे मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आप अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका संदेश क्या है लोगों को? आपको वोट क्यों करे लोग? क्यों वोट देना चाहिए अमीन साहब? वो तो लोगों का काम है, मेरा काम नहीं, तो आप नहीं है। उनको कहते हो ना मुझे वोट दो, जब आप जाते हैं लोगों के बीच वोट मांगने तो जा रहे हैं आप, हाँ तो मैं 12 घंटे उनको वोट ही तो मांगते होंगे नहीं, आप। तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई हम व्यवहारिक वोट मांगते हैं, किसी के साथ छल नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया और किसी को के साथ जुल्म की कार्रवाई में भागीदार कभी नहीं हुए। हमने कभी पूरी उम्र में कोई अपराध नहीं किया। अगर आपको अच्छा जचे कि हम अच्छे हैं, हमको वोट दे दो, और अच्छा नहीं जचता तो मत। ईमानदारी एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपको। हम तो ईमानदारी को बड़ा हथियार मानते हैं। ईमानदारी के बिना हमारे पास क्या है? लोगों को राजनीतिक मिलती है, पूछते नहीं बाप दादे नेता थे। दूसरों लोगों को राजनीतिक मिलती है बहुत बड़ी दौलत हो। तीसरों को राजनीतिक मिलती है अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हो। तो इन तीनों में मेरा नंबर 0 है। तो ईमानदारी के बिना हमारे पास कुछ नहीं लेकिन नीति और ईमानदारी वो आज भी कायम है। जो नीति है राजनीति की और जो ईमानदारी है, हाँ वही आपकी एक कमाई है। बस। राजस्थान का ये सरहदी इलाका है बाड़मेर, और ये शिव विधानसभा है। मेरे साथ जो हैं वो अमीन खान साहब हैं, और अमीन खान की पूरी राजनीति जो कहा है कि इनको कोई विरासत में राजनीति नहीं मिली है, इन्हीं रेत में पले हैं, इन्हीं रेत में बड़े हुए हैं और इसी रेत में बुजुर्ग हो गए हैं। बेशक एक ईमानदार नेता के तौर पर जो एक कांग्रेस की परंपरागत पीढ़ी रही है, अमीन खान साहब शायद कांग्रेस की उस पीढ़ी के अंतिम सिपाही हैं। नमस्कार।